तो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल्टन सेट्स एंड नॉन सिंगल्टन सेट्स। सिंगल्टन सेट्स वो होता है जिसके अंदर किसी भी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आता हो, उसको हम सिंगल्टन सेट्स कहते हैं। नॉन सिंगल्टन सेट्स वो होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, उसको नॉन सिंगल्टन सेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास ये फर्स्ट है, देखते हैं। सेट से रिप्रेजेंट कर रखा है पी से, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान फैक्टर है, 1 1 जा 1, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 0। स्क्वायर है वो हो जाएगा रूट रूट 0, रूट 0 की वैल्यू 0, x प्लस 1 है इक्वल टू 0, प्लस का 1 उधर जाएगा -1। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, एक ही मिल रही है। x की वैल्यू कितनी मिल रही है, एक ही मिल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये सिंगल्टन सेट है। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। लेकिन ये तो आंसर क्या मिला, माइनस में मिला। तो मैं कह सकता हूं कि ये सिंगल्टन सेट्स है, नहीं है, सिंगल्टन सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू, हाँ ये नेगेटिव है, इंटीजर्स में आ गया, तो हम इसको कहेंगे क्या, it is a not singleton sets, it is not singleton set because, रीजन भी लिख दो, because x equal to -1 is not a natural number। ठीक है, यानी ये सिंगल्टन सेट्स नहीं है, बिकॉज x की वैल्यू -1 है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सिंगल्टन सेट्स। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी फिर दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, r से रिप्रेजेंट कर रखा है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9, x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3, और x बिलोंग्स कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। फिर से भाई थोड़ा बहुत सेम है, करते हैं इसको भी सॉल्व। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को समझना है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन को समझना। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है क्या, मॉड दिखाई दे रहा है। अब मॉड की एक कहानी होती है, मॉड की कहानी होती है, एक बार वो नेगेटिव देता है और एक बार पॉजिटिव दे रहा है। इसको हम कहते हैं क्या, मॉडुलस। ठीक है, तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू या तो -3 से बड़ी या 3, यानी इनके बीच में ही लाई करेगी, -3 से बड़ी और 3 से छोटी। ये तो हमने उसका फॉर्मेट बना लिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर है उधर जाएगा √9, √9 एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, देन एक्स की वैल्यू या तो +3 या -3। एक्स की वैल्यू क्या मिली, +3 या -3। अब एक्स की वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं तो माइनस तो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर ये बिलोंग्स नहीं करता। लेकिन जब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और 3 एप्लीकेबल है क्या इसमें, यस, इसने पहले बोला कि 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 3 हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं क्या, कि ये सिंगल्टन सेट्स है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आया और वो एलिमेंट क्या आया, पॉजिटिव। वैसे तो एलिमेंट 2 मिले, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन हमें तो पॉजिटिव पे डिपेंड करना है। तो हमें फाइनल आंसर मिल चुका, x की वैल्यू 3, देन इट इज सिंगल्टन सेट। तो ये सिंगल्टन सेट्स है। ठीक है,